19वीं सदी के शुरुआती दौर में एक वक्त था जब विशेषज्ञों ने सुझाया कि अमेरिकी सरकार को अपना पेटेंट दफ्तर बंद कर देना चाहिए। अब खोजने लायक कुछ बचा ही नहीं था। शायद उनकी सोच ऐसी ही थी। फिर हमारी सूची में 14वें नंबर पर मौजूद व्यक्ति नमूदार हुए, द विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया। बेल की तरह ही एडिसन को भी कई चीजों में दिलचस्पी थी। वो समस्याओं को देखकर ही उनका समाधान निकाला करते थे। हमने एडिसन से कई चीजें सीखी। उनमें से एक है, अगर आप न सोएं तो उससे फायदा होता है। आप काफी ज्यादा काम कर सकते हैं, और वो बहुत ज्यादा सोते भी नहीं थे। इसके अलावा उनके धीरज का भी मीठा फल निकला। उन्होंने हर संभव चीज को आजमाने की कोशिश की, फिर उन्होंने उसे पूरे अनुशासन से दर्ज किया और पेटेंट भी कराया। एडिसन ने सिर्फ 3 महीने ही औपचारिक शिक्षा ली थी, मगर उन्हें अमेरिकी इतिहास में किसी भी अन्य व्यक्ति के मुकाबले सबसे ज्यादा 1093 पेटेंट हासिल हुए। इनमें फोनोग्राफ, स्टॉक टिकर और एल्कलाइन स्टोरेज बैटरी शामिल हैं। लेकिन इनमें से एक आविष्कार सबसे महान था। 1879 में नववर्ष की पूर्व संध्या पर एडिसन ने एक स्विच दबाया और फिर सब कुछ बदल गया। बिजली की रोशनी 24 घंटे उपलब्ध रहती थी। इसके कारण दिन के कामकाजी घंटे बढ़ गए। पढ़ने के लिए, काम करने और खेलने के लिए ज्यादा समय मिलने लगा। एडिसन उस विद्युतीय प्रणाली को विकसित करने में जुटे रहे जो टंगस्टन और शीशे से बने उनके एक शाहकार को ताकत देने वाली थी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 1888 में उन्होंने किनेटोस्कोप इजाद किया, यानी पहली मोशन पिक्चर मशीन। उन्होंने 1913 में इसमें ध्वनि भी जोड़ दी और एक उद्योग को जन्म दे डाला। The first motion picture studio ever set up in the world was in the yard of my laboratory at West Orange. मैं थॉमस एडिसन का जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं वो है मोशन पिक्चर, प्रकाश, छाया और इसे दीवार पर दिखाने की योग्यता। आप थोड़ा और अतीत की ओर जाकर यह कह सकते हैं कि बिजली का बल्ब सबसे बड़ी खोज थी। बेशक उसके बिना तो मोशन पिक्चर निर्माण उद्योग ही न होता, मगर पहली अमेरिकी फिल्मों को बनाने का श्रेय तो उन्हें ही जाता है। इस उद्योग से जुड़े हम सभी लोग इनके बहुत ज्यादा आभारी हैं। एडिसन की सृजनात्मकता और उत्पादकता ने ऐसे कारोबारों को जन्म दिया जो उनकी मृत्यु के वक्त 25 अरब डॉलर मूल्य के हो चुके थे, यानी ये रकम आज के 300 अरब डॉलर के बराबर है। आप कह सकते हैं कि एडिसन का मस्तिष्क इतिहास का सबसे कीमती मस्तिष्क था। लेकिन अपनी जबरदस्त कामयाबी के बावजूद एडिसन आम लोगों से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति थे। वे रिपोर्टर्स के साथ लतीफों का आदान प्रदान करते रहते थे। How does it feel to be 84 years old? Well, I have a little trouble now and then, and that's because I'm getting old. But I've got a lot of ginger yet. एडिसन ने दुनिया को रोशन किया। 1931 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके सम्मान में पूरे अमेरिका की रोशनियां मंद कर दी गईं।